स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th लेवल पर यह आपका स्टार्ट होता है। पहले आज से कुछ साल पहले ये जो त्रिकोणमिति है क्लास 9th से ही स्टार्ट हो जाया करती थी, लेकिन अब ये क्लास 10th से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि त्रिकोणमिति होती क्या है। तो त्रिकोणमिति की बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्री है यह ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोन और मेट्रोन से मिलके बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? ट्रिग्नोन और मेट्रोन, जिसका मतलब होता है ट्रिग्नोन का मीन्स होता है ट्रेंगल और मेट्रोन का मीन्स होता है मेजरमेंट, यानी कि ट्रेंगल का मेजरमेंट। यदि हम त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम लोग ट्रेंगल बनाएंगे। उस ट्रेंगल की कुछ साइड दिया होगा, कुछ एंगल दिया होगा, उस एंगल को लेकर के बाकी बचे हुए दो एंगल या फिर किसी एंगल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको पढ़ना क्या क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली आपको दो ही चीज़ को फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे, सेकेंड आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे। अब बात ये होती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात किया जाए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, यानी यदि कोई आपके पास समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम ABC से दिखाते हैं और यहाँ पर राइट एंगल होता है। इसके किसी दो साइड्स के रेशियो का, इसकी दो साइड्स के रेशियो को ही क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका डिफिनेशन आपके सामने शो हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके सामने डिफिनेशन इसकी शो हो रही है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं साइन, सेकंड होते हैं कॉस, थर्ड होता है टेन, नेक्स्ट कॉट, नेक्स्ट सेक और लास्ट होता है आपका कोसेक। इन सब की वैल्यू होती है, इन सब की वैल्यू मैं डायरेक्ट आपके सामने रखता हूँ। आपको जैसा कि पता है, बहुत स्टार्टिंग से ही हम इसका ट्रिक सुनते आते हैं कि इन सबका ट्रिक क्या होता है। तो डायरेक्ट सब कुछ हम ज़्यादा डीपली अंदर तक नहीं जाते हुए हम सिर्फ आपको ये बताते हैं कि जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6, इनकी वैल्यू क्या क्या होती है। बहुत बेसिक लेवल से बता दें तो जो ये 90 डिग्री का एंगल बना होता है, इस 90 डिग्री के आधार पर जो यहाँ पर होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है इसको बोलते हैं हम लोग कर्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ड। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसकी बात करें जहां पर 90 डिग्री होता है इसको बोलते हैं आधार, जिसको इंग्लिश में बात करें इसे बोलते हैं बेस। यहां पर बात करें इसको बोलते हैं लंब और इंग्लिश में बात करें जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। कर्ण को दिखाते हैं हाइपोटेनस H से, आधार को दिखाते हैं B से और लंब यानी परपेंडिकुलर को दिखाते हैं हम लोग P से। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। बाकी बचा हुआ जो साइड्स, एक है लंब और एक है आधार यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त दो चीज़ का ध्यान हमेशा दिया जाता है। पहला चीज़ कि कभी भी जो हाइपोटेनियस का साइड होता है वह बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है। आपके सामने 3 पॉइंट शो हो रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट कि हाइपोटेनियस कैन नॉट बी चेंज, हाइपोटेनियस को कभी चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं किसको? तो बेस और परपेंडिकुलर को एक दूसरे से हम चेंज कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हो। सब धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला के लिए हमको डायरेक्ट फार्मूला पता है कि सबसे पहले साइन होता है, फिर आपका कॉस होता है, फिर टेन होता है, फिर कॉट होता है, फिर सेक होता है, एट लास्ट आपका होता है कोसेक। इसी आधार पर बहुत सारे फार्मूले, बहुत सारे ट्रिक बने हुए हैं। उसी में से मैं एक ट्रिक का नाम लेता हूँ जिसका है लाल बटा कक्का।
हिंदी मीडियम वालों के लिए यह ट्रिक बहुत फेमस है, लाल बटा कक्का। यहीं पर हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात कर लें तो ये हो जाता है पी बी पी और ये होता है एच एच बी। ये ट्रिक बहुत ही फेमस है, आपको याद करना नहीं पड़ता है, सारा रेशियो इसी में आपके पड़ा हुआ है। यदि हम यल से बात करें हिंदी मीडियम के लिए तो यल से होता है लंब, ए से होता है आधार और फिर यल से होता है लंब और के से होता है कर्ण। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करें, यहाँ पर पी से होता है परपेंडिकुलर, बी से होता है बेस और एच से होता है हाइपोटेनियस। ऊपर का जो साइड होता है सबसे पहले साइड में यहाँ लेते हैं साइन, इसके बाद ये वाला होता है आपका कॉस और ये होता है आपका टेन। सेम टेन के नीचे ये होता है आपका कॉट, ये होता है आपका सेक और ये वैल्यू होती है आपकी कोसेक की। मीन्स यदि आप थीटा लेते हो और पूछा जाए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा रेशियो, तो कॉस थीटा की रेशियो आप लिखोगे तो यहाँ पर कॉस कहाँ रखा हुआ है, ए के ऊपर है, तो आप लिख दोगे ए बाई के। सिंपल सा बात। ए मीन्स क्या हो गया आधार और के मीन्स होता है कर्ण। बहुत हम बेसिक लेवल से समझाना चाह रहे हैं और ज़्यादा अंदर भी नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से आप कैच कर सको मैं वहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ ऐसा होता है, वैल्यू सेम होती है बस उसका नाम बदल जाता है। यहीं पर सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यदि यही चीज़ पूछ दिया जाए कि चलिए कॉस को तो बता दिया आपने, हमको बताइए कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो सेम चीज कॉट नीचे है तो आप नीचे से रेशियो लोगे, क्या हो जाएगा ए बाई एल, ए बाई एल। मतलब यदि नीचे की वैल्यू पूछ रही है कॉट सेक कॉसेक तो आप नीचे यानी कि डी न्यूमरेटर अपर न्यूमरेटर कर लोगे। यदि आपको ऊपर की वैल्यू पूछ रही है कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा तो आप न्यूमरेटर अपर डी न्यूमरेटर जैसा दिख रहा है वैसे कर लोगे। इस चीज को ध्यान दें, देखिए कॉट थीटा है ना नीचे पूछा हुआ है, नीचे वाला, तो हम क्या करेंगे ए अपान यल। ये 10 पूछा होता तो हम एल अपान ए करते। यहाँ पर ए क्या है आपका आधार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस, और यहाँ पर एल है ये क्या हो जाएगा आपका लंब, जिसे क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। सेम यही चीज आपका यहाँ पर भी है, एक ही चीज है, इसमें नो डाउट, सब अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पर यदि इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो सब कुछ वही चीज़ होता, कोई चेंज नहीं होता। बस चूंकि बच्चे हमसे बोलते रहते हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम सिर्फ बनाते हैं, इसीलिए मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा हिंदी मीडियम वालों को भी दिखा दें। ये होता है आपका कॉट, ये होता है आपका सेक और ये होता है आपका कॉसेक। बहुत फेमस वर्ड है, आपने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का। और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, एक ट्रिक है, काफ़ी बच्चे इस तरीके से याद करते हैं, तो इसी का ट्रिक हमने भी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि बहुत ही फेमस ट्रिक है, तो इसलिए हमने भी इस चीज़ को लिया ताकि आप इसको आसानी से कैच कर लें। बाकी सब कुछ है, यदि यहाँ पर भी 10 पूछा जाएगा तो पी बाई बी ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। यदि ये इस तरीके से पूछा जाता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे पी बाई बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, मतलब वही चीज़, परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब हो जाएगा आपका आधार। तो सब चीज़ें एक ही हैं, आप उसको कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लेंगे, हिंदी वाले आपकी हिंदी में समझ लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पर सॉल्व होते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा, ये सब तो ठीक है जहाँ पर है, जहाँ पर चीज़ें ठीक हैं। यदि इस फिगर की बात करें, इस फिगर में थीटा चेंज हो सकता है, थीटा चेंज हो सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ये सारा वैल्यू आपके सामने शो हो रहा होगा, यहाँ पर होता है cos थीटा इक्वल टू, देखिए मैं सारा आपके सामने शो कर दे रहा हूँ, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं उसकी वैल्यू क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है, फिर यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू, cot सेक और cosec थीटा इक्वल टू, सब वैल्यू यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। हो बहुत सारी वैल्यू आपका यूज़ होगा फार्मूले में। अब बात मैं क्या बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। यदि आपका थीटा यहाँ पर है, थीटा मीन्स क्या एंगल, थीटा मीन्स क्या एंगल, आप कौन सा एंगल ले रहे हो। यदि थीटा आपका यहाँ पे है
तो थीटा के जस्ट सामने का जो साइड होता है ये आपका लंब होता है। लंब मीन्स परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट सामने का साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। मीन्स कि थीटा यदि सी पे है तो सी के जस्ट सामने का साइड क्या है? ए बी। ए क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर। लेकिन यदि ये थीटा यहां न लिख करके ए के पास लिख दिया जाए तो आपका चेंज हो जाएगा सब कुछ। हमने बोला कि थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा यदि यहाँ चला गया, इसके सामने का साइड BC है, तो BC काम करेगा परपेंडिकुलर का और AB काम करेगा आपका बेस का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बच्चे इस पर बार बार गलती कर देते हैं। हाइपोटेनियस में कोई चेंजिंग नहीं होती, चेंज सिर्फ आपका क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा हुआ है। ध्यान दीजिए, मैं थीटा हटाता हूं और क्वेश्चंस ऐसे पूछा हुआ है कि साइन सी, यदि हम साइन सी इक्वल टू लिखेंगे तो साइन थीटा, देखिए साइन सी मतलब क्या? थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H। P/H। तो यदि मैं ये लेता हूं C, तो C के जस्ट सामने का ये क्या होगा आपका? P, और ये क्या हो जाएगा? B। तो साइन C इक्वल टू क्या होता है? P/H। P मतलब AB होगा और H मतलब क्या आपका? AC। लेकिन आपको यही क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, या मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, साइन A इक्वल टू, साइन A इक्वल टू, अब हम थीटा को C नहीं लेंगे, अब थीटा कहाँ चला आया? A के पास, तो साइन A लिखा है ना, तो A के जस्ट सामने का ये जो साइड होगा ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये काम करेगा बेस का। मतलब सारी वैल्यू किस पर डिपेंड हो रही है? थीटा पे। थीटा जहां होगा वहां की वैल्यू लेंगे हम लोग। तो साइन A इक्वल टू P/H होता है। इसके लिए P क्या है आपका? BC, और H क्या होगा आपका? AC। देख रहे हैं, आपका H नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर है ये आपस में चेंज हो जा रहा है। तो इसी आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ जो कि सेम टू सेम इसी फार्मूले पे होंगे। और एक बात और मैं बता देता हूँ लास्ट में कि ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस भाई साहब आते रहते हैं। उन्होंने जो थ्योरम दिया है वो थ्योरम हमेशा यहाँ पर यूज होता रहता है, क्योंकि 90 डिग्री पे ही हम लोग काम करते हैं और 90 डिग्री में बेस और परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि दो साइड दे देता है और एक साइड नहीं देता है, उसको हमको फाइंड करना होता है। तो सेम सबसे सिंपल तरीका है कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आसानी से थर्ड साइड को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो ये था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ में आ गई होंगी। अब हम चल रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। कैसे कैसे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत हार्ड भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पूछे जाते हैं। 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के क्वेश्चंस आपको इस पर आते हैं। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको चैप्टर वाइज तो नहीं, लेकिन कंसेप्ट वाइज हर एक आपके सामने टॉपिक को पेश कर दूँ, यानी शो कर दूँ, जिससे आप आसानी से कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। सामने मैंने क्वेश्चंस लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। हमने कोशिश किया है कि इस क्वेश्चंस में लगभग सारा कंसेप्ट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, लिखा है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। मतलब कि एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि राइट एंगल कहाँ पर पड़ा हुआ है? एंगल A पर। ठीक है, इफ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया है AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल B। तो हमने चूंकि फिगर पहले से बना लिया टाइम सेव करने के लिए। आप ये सोच सकते हो कि सर क्या B को मैं यहां से हटा करके C के पास लिख सकता हूँ? हाँ, आप B को यहां से हटा करके C के पास लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि C के पास जब लिखोगे तो आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। यदि यह थीटा होगा तो यह परपेंडिकुलर का काम करेगा, यदि आप इसको थीटा मानते हो तो यह परपेंडिकुलर का काम करेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ थीटा, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि एंगल B लिखा हुआ था, हम लोग B को सबसे पहले मान लिया, सामने जस्ट थीटा
इसके सामने परपेंडिकुलर, क्योंकि हमको सॉल्व करने में ऐसे आसानी होता है। ठीक है, और भी मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, फिगर आपके सामने बना हुआ है, सभी 6 रेशियो हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 साइड दिया हुआ है, थर्ड साइड नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का जो भी फार्मूला होता है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या फार्मूला होता है आपका कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ पर लिखे इन ट्रायंगल ABC, इसमें बात करें तो हम क्या लिखेंगे आपका BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। दैट्स ऑल, ये चीजें हैं। इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो BC की वैल्यू क्या हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है आपका नहीं पता, प्लस AB की वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 144। 144 को इधर लाएंगे, 169 माइनस 144 इक्वल टू AC स्क्वायर, या जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 25, देन AC इक्वल टू √25 और देन AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप उसको हिंदी में समझ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर चीजें हमको आसानी से AC की वैल्यू आपको मिल गई, मतलब कि लास्ट में 5 आया है, तो मैं यहाँ पर रेट से बना लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात यह है कि क्वेश्चन क्या बोला हुआ है फाइंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, उन सब की वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या लेकर के थीटा, क्या लेकर के बी लेकर के, मतलब साइन बी की वैल्यू क्या होगी, कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, टेन बी की वैल्यू क्या होगी, सारा वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, सबसे फर्स्ट से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप एक चीज याद कर लिया कीजिए, जो आप याद किए हो शुरू से, पाकिस्तान भूखा प्यासा और यहां से हो जाएगा हिंदुस्तान हरा भरा। काफी फेमस ट्रिक है, चलता रहेगा। तो फर्स्ट हमको फाइंड करना है साइन बी। तो जब साइन बी ले रहे हो मतलब थीटा यहां बैठा हुआ है, तो थीटा के जस्ट सामने का साइड क्या होता है परपेंडिकुलर। तो साइन इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सिंपल सी चीज। तो क्या हो जाएगा आपका साइन बी इक्वल टू हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3। दैट्स ऑल, फर्स्ट निकल गया। ऐसे ऐसे 6 फाइंड करने हैं। सेकंड में लिखता हूं कॉस बी, तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाई एच। बी यानी बेस क्या दिया हुआ है 12 और एच क्या दिया हुआ है 30। दैट्स ऑल, कॉस बी। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है। रेशियो में कैसा यूनिट, रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं, कॉस बी। थर्ड है आपका, हम बात कर लें थर्ड की, तो थर्ड हो जाएगा आपका क्या टेन बी। ऐसे आप सब निकाल सकते हो, टेन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी बाई बी। क्यों, तो पी की वैल्यू क्या है आपका देख लो 5 अपॉन 10, आसानी चीजें हैं। क्यों, ऐसे आप कॉट का निकाल सकते हो फोर्थ वाला, कॉट बी इक्वल टू क्या होता है सीधे उल्टा, यानी कि बी बाई पी। कितना आसान है, बहुत आसान है, बी बाई पी। तो बी की वैल्यू क्या है आपका 12 अपॉन पी क्या है आपका 5, तो कॉट बी इक्वल टू आ गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूं 12 अपॉन 5। बचा कितना, 2 और बचा हुआ है 4। 5 क्या होता है कॉट हो गया सेक बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच बाई बी। एच मीन्स हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दिया हुआ है देख लीजिए 30 अपॉन 12, ये हो गया आपका सेक बी। एट लास्ट
सबसे लास्ट में है आपका 6 वाला, 6 ही बोला, 6 होता ही है। कोसेक बी, कोसेक बी इक्वल टू क्या होता है, h बाई पी। तो h की वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 13 और p की वैल्यू है 5। दैट्स ऑल, ये हो गया आपका कोसेक बी। इस तरीके से आप 6 रेशियो आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो हमने आपके सामने बहुत छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको यदि पूछता है 6 ना पूछ करके सिर्फ ये पूछता है कि tan b क्या होगा, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई एक लेकर के सॉल्व करोगे आप आराम से। अब ये तो समझ में आ गया। इसी क्वेश्चंस में यदि क्वेश्चंस ऐसा पूछ दे, मैं ओवरव्यू बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन घुमाएगा कैसे। क्वेश्चन यदि पूछ दे कि tan c इज इक्वल टू क्या होगा, tan c इज इक्वल टू क्या होगा। अभी देखिए हमने निकाला, लेकिन tan b इज इक्वल टू निकाला है, मतलब थीटा कहाँ बैठा हुआ है, b पे। लेकिन अभी क्वेश्चन पूछ दे कि tan c इज इक्वल टू क्या होगा, तो मैं थीटा यहां से हट के कहाँ चला गया, c के पास, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर बन गया और ये वाला आपका बेस बन गया। ध्यान दीजिएगा चीजें, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो tan c इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी, यानी कि 12/5। दोनों में अंतर है। tan b इक्वल टू 5/12 एंड tan c इक्वल टू 12/5। ये होता है थीटा। थीटा चेंज हुआ, सब कुछ चेंज। यदि पूछ दे साइन ए इक्वल टू, साइन ए नहीं पूछे कभी भी, साइन सी पूछेगा, साइन सी इक्वल टू, तो साइन सी इक्वल टू क्या था, पी बाई एच। तो पी क्या 12 और एच क्या है 13। देख लीजिए साइन सी 12/13, लेकिन साइन ए इक्वल टू क्या है 5/13। दोनों में अंतर है ना। तो सब खेल किसका है, आपका थीटा का। जहां पूछ रहा है थीटा, उसी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए कोशिश, आपको लगता है कि आप इस टाइप का क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लोगे। आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन शो कर दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, ठीक है, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सिंपल सी बात। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं आपको हिंट देके छोड़ दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो आप एक काम क्या कीजिए, ऐसे बना लिया कीजिए और बी को अपने मन से रखा कीजिए। बी को यहां मत रखिए, आप बी को यहीं रखा कीजिए, सी ए, ठीक है। यहां पर ये 90 डिग्री है। तो कॉस बी इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन क्या है आपका, गिवन है कॉस बी इक्वल टू 1/3। और हम क्या जानते हैं, हम तो ये जानते हैं, क्यों, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। थीटा की जगह पर क्या यहाँ पे है, बी, तो कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्या होगा, बी है ना, बी क्या हो जाएगा आपका बेस, मतलब ये थीटा यहां पर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, बी ए अपान एच क्या हो जाएगा आपका बी सी। मीन्स कि जो ये दिया हुआ है ये 1 है, ये 3 है, बी ए क्या है 1 है और बी सी क्या है आपका 3 है। ऐसे फाइंड करेंगे ये चीज, जो ये दिया है ना, ये 1/3, ये 1 है, ये आपका 3 है, दैट्स ऑल। बाकी फाइंड 5 पता करना है आपको, तो सी ए पता कर सकते हो बाय पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम से बात करो आप यहां पर, तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी की वैल्यू दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। यानी ये 9, 1 इधर आ जाएगा, 1 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड ए सी इक्वल टू √8। जब रूट बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2√2, दैट्स ऑल। ए सी इक्वल टू क्या आ गया 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट।
सभी यूनिट में होंगे। नहीं दिया हो तो हम इसको भी चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। बाकी 5 पूछा हुआ है तो आराम से, चूंकि यह बी है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस और ये आपका बेस, आराम से निकाल सकते हो। बाकी 5 साइन बी क्या होगा, कॉस बी क्या होगा, टेन बी क्या, कॉस बी निकालने की आवश्यकता है नहीं आवश्यकता है, क्योंकि कॉस बी तो पहले दे दिया है आपको। तो टेन भी निकाल सकते हो, कॉट भी निकाल सकते हो, सेक भी निकाल सकते हो और कॉसेक बी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आपके सामने लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि आपको और भी हाई लेवल के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता हो जाए। मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम खत्म कर दें, जिससे कि उसके आगे आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।